गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर योनि व्यापत से संबंधित है। योनि व्यापत यानी कि पेल्विक डिसऑर्डर्स। आयुर्वेदिक संहिताओं में अधिकांश स्त्री रोगों का वर्णन 20 योनि व्यापतों के अंतर्गत किया गया है। दो सम ऑफ द menstrual abnormalities, for example अस्रिग्धर etc., have been described separately. महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, वृद्धवाग्भट, काश्यप, माधव, शारंगधर तथा भेल आदि सभी ने योनि रोगों की संख्या 20 बताई है। वातिक, पैतिक, श्लैष्मिक तथा सन्निपातिक आदि 4 दोषज और दोष दूष्य के संसर्ग से शेष 16 व्याधियाँ दोषों के दूष्यों के साथ संसर्ग होने से, जैसे कि अचरना, अतिचरना, प्राकचरना आदि 20 योनि व्यापत होते हैं। ये चरक और सुश्रुत के दोषों के अनुसार बताया गया डिस्क्रिप्शन है। जैसे चरक ने 11 वातज, 3 पित्तज, 1 कफज एवं सन्निपातिज और 4 द्वंद्वज योनि रोग माने हैं। सुश्रुत ने 5 प्रत्येक दोष अंतर्गत वर्णित किए हैं, यानी 5 वातज, 5 पित्तज, 5 कफज और 5 सन्निपातज। तो चरक के जो वातज 11 हैं, वातकी, अचरना, अतिचरना, प्राकचरना, उदावर्तनी, पुत्रग्नि, अंतर्मुखी, सूचीमुखी, शुष्का, षंड योनि और महायोनि। पित्तज में पैतकी, रक्त योनि, अरजस्का, कफज में 1 श्लैष्मिक, त्रिदोषज में 1 सन्निपातज, वात पित्तज के 2 परिप्लुता और वामिनी, वात कफज फिर 2 उपप्लुता और कर्णिनी। सुश्रुत ने जो 5 बताए, वातज में उदावर्ता, बंध्या, विप्लुता, परिप्लुता, वातला 5, पित्तज में रुधिरशरा, वामिनी, स्रंसिनी, पुत्रग्नि, पित्तला 5, कफज में अत्यानंदा, कर्णिनी, अचरना, अतिचरना, श्लेष्मला 5, त्रिदोषज में षंडी, फलिनी, महती, सूचिवक्रा और सर्वजा 5। ये योनि रोग बताए हैं। एक ही नाम वाले रोगों जैसे षंडी, महती या महायोनि, सूचिवक्रा या सूचीमुखी में आचार्यों ने दोष वैभिन्न बताया है। ऐसा क्यों? इसका कारण स्पष्ट करना मुश्किल है, किंतु संभवतः महर्षि चरक ने प्रधान दोष को ही कारण माना है और इन व्याधियों को वातज अधिकतर माना है, और महर्षि सुश्रुत ने साध्यता तथा शारीरिक लक्षणों के आधार पर इन्हें त्रिदोषज माना है। वाग्भट ने चरक को ही फॉलो किया है, केवल अचरना के स्थान पर विप्लुता कहा है, और माधव निदान ने सुश्रुत को फॉलो किया है, केवल रुधिरशरा के स्थान पर लोहित शेया कहा है। काश्यप संहिता में केवल संख्या उल्लेख है, नाम और लक्षणों का वर्णन नहीं मिलता है। कारणों की बात करें तो मिथ्या आहार विहार, प्रदुष्टार्तव, बीज दोष तथा दैव, ये 4 कारण होते हैं योनि व्यापत के। अब बात करते हैं वातला योनि व्यापत की। महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि वातला योनि कर्कश, स्तब्ध, शूल और तोद युक्त पीड़ा से युक्त होती है। So it can be compared with atrophic vaginitis or dryness of vagina, and this disorder resembles with endometriosis also or estrogen deficiency. पित्तला योनि व्यापत में योनि अत्यधिक दाह, पाक और ज्वर युक्त होती है। डलहन कहते हैं कि इसमें ओश चोश आदि वेदनाएं भी होती हैं। So it can be compared with acute PID or acute infection of reproductive organs. कफजा, श्लेष्मला योनि व्यापत की बात करें तो श्लेष्मला योनि पिच्छिल, कंडुयुक्त और अति शीतल बताई गई है। It can be compared with trichomonas vaginitis और candidiasis. सन्निपातज योनि व्यापत की बात करें तो सन्निपातज योनि व्यापत में सभी तरह के दोष प्रकोपक कारणों से उत्पन्न होता है और सभी दोषों के लक्षण वाली यह होती है। इट कैन बी कंपेयर्ड विद मिक्स्ड इन्फेक्शंस। देन अचरना की अगर हम बात करें
अकॉर्डिंग टू चरक अचरना की डिस्क्रिप्शन मिलती है। वुमेन फील्स एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर। सुश्रुत ने भी ऐसा ही वर्णन किया। सुश्रुत सेज दैट द वुमन गेट्स हाइपर एक्साइटेड इवन बिफोर द कोइटस एंड मच अर्लियर देन द हस्बैंड। Else she feels excessive itching also. This can be compared with pruritus vulvi. Aticharna is because of excessive coitus and it can be compared with nymphomania. Then इसके बाद आता है प्राक्चरना. Prakcharna is the backache produced in a young woman due to coitus and प्राक्चरना के बाद अगर हम बात करते हैं अगले योनि व्यापत की, तो दिस इज़ द उदावर्तनी. उदावर्तनी का अर्थ जो है महर्षि सुश्रुत ने लिखा है, उदावर्ता पीड़ित स्त्री अत्यधिक कष्ट से फेन युक्त रज का स्राव करती है. सो इट कैन बी कंपेयर्ड विद डिस्मिनोरिया. नेक्स्ट योनि व्यापत पुत्रग्नि की बात करें तो पुत्रग्नि कैन बी कंपेयर्ड विद रिपीटेड अबॉर्शंस. अंतर्मुखी is compared with retroversion. Next, सूचीमुखी is compared with pinhole os. शुष्का is compared with marked estrogen deficiency and vaginal atrophy. षंडी, जिसे मारुत अपहत बीज दोष भी कहा गया है, it is compared with Turner syndrome. महायोनि जो चरक के अनुसार वातज होती है और सुश्रुत के अनुसार सन्निपातज होती है, इट इज़ कंपेयर्ड टू प्रोसिडेंशिया. कर्णिनी इज़ कंपेयर्ड विद सर्वाइकल ग्रोथ्स. परिप्लुता मीन्स डिस्पेरियूनिया. उपप्लुता कैन बी कंपेयर्ड विद ट्राइकोमोनियासिस एंड कैंडिडियासिस. वामिनी मीन्स अर्ली अबॉर्शंस. यानी 3 महीने से पहले. अरजस्का सेकेंडरी एमिनोरिया ड्यू टू वीकनेस. और रक्ता इज कंपेयर्ड टू DUB, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग. अब इन योनि व्यापत से होने वाले कारणों से इनफर्टिलिटी क्यों होती है, क्यों इन योनि व्यापत की वजह से कोई भी फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है, उसे समझते हैं. जैसे वातज योनि व्यापत है तो उसमें डिफ़िकल्टी इन स्पर्म एसेंट होगा. स्पर्म जो है, क्योंकि एट्रोफिक वेजिनाइटिस है, इसलिए स्पर्म का एसेंट डिफ़िकल्ट हो जाएगा. पित्तज योनि व्यापद है, एक्यूट PID है, तो एनओव्यूलेशन की वजह से इनफर्टिलिटी होगी. कफज योनि व्यापद है, ट्राइकोमोनियासिस है, तो हॉस्टिलिटी टू स्पर्मेटोजोआ विल बी द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी. सन्निपातज योनि व्यापद है, मिक्स्ड इन्फेक्शंस हैं, तो सिमिलरली वही कॉज होगा, हॉस्टिलिटी टू स्पर्मेटोजोआ. अचरना योनि व्यापद में, जबकि प्रूराइटस वल्वा जिसे हमने कहा है, उसमें डिस्पेरियूनिया की वजह से इनफर्टिलिटी होगी. अतिचरना जो कि निम्फोमेनिया है, उसमें डिसफंक्शनल ऑर्गेज्म की वजह से इनफर्टिलिटी होगी. प्राक्चरना यानी कि लो बैकएक होता है जिसमें, उसमें पेल्विक पैथोलॉजी होगी, इसलिए जो है इनफर्टिलिटी होगी. इसी तरह से उदावर्ता डिस्मिनोरिया में भी पेल्विक पैथोलॉजी इतनी होगी कि इनफर्टाइल हो जाएगी फीमेल. पुत्रग्नि रिपीटेड अबॉर्शंस, इसमें लॉस ऑफ कंसेप्शन मिलेगा ही. अंतर्मुखी यानी कि रिट्रोवर्जन में ऑस जो है ऑक्लूडेड होगा एंटीरियर वेजाइनल वॉल से, इसलिए इनफर्टाइल होगी फीमेल. नेक्स्ट, सूचीमुखी या पिन होल ओस में स्पर्म का एसेंट डिफ़िकल्ट होगा, सो फीमेल विल बी इनफर्टाइल. शुष्का की बात करें, यानी कि मार्क्ड ईस्ट्रोजन डिफिशिएंसी होगी जिसमें, उसमें डिस्पेरियूनिया की वजह से कंसेप्शन नहीं हो पाएगी. षंडी या मारुत उपहत बीज दोष की बात करें, यानी कि टर्नर सिंड्रोम की बात करें, तो एनओव्यूलेशन कॉज रहेगा इनफर्टिलिटी का. महायोनि की बात करें प्रोसिडेंशिया की, तो डेक्यूबिटल अल्सर्स मिलते हैं ऐसे पेशेंट में, इसलिए पेशेंट फीमेल जो है वो इनफर्टाइल होगी, कंसेप्शन में डिफ़िकल्टी होगी. कर्णिनी की बात करें जिसमें कि सर्वाइकल ग्रोथ्स मिलती हैं, उसमें ऑब्लिट्रेशन होगी, स्पर्म के एसेंट में प्रॉब्लम आएगी, दैट्स वाई जो फीमेल होगी वो इनफर्टाइल होगी. परिप्लुता यानी कि डिस्पेरियूनिया,
उसमें इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स इनफर्टिलिटी के कारण होंगे। उपप्लुता यानी कि ट्राइकोमोनियासिस या कैंडिडियासिस में स्पर्मेटोजोआ हॉस्टिलिटी जो है वो इनफर्टिलिटी का कारण होगी। वामिनी अर्ली अबॉर्शंस, लॉस ऑफ कंसेप्शन है ही। अरजस्का सेकेंडरी एमिनोरिया ड्यू टू वीकनेस जो कि है उसमें हार्मोनल डेफिशिएंसीज कारण होती हैं इनफर्टिलिटी का। रक्ता यानी कि DUB डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, इसमें एनओव्यूलर ब्लीडिंग्स होती हैं, इसीलिए फीमेल इनफर्टाइल होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द 20 योनि व्यापत्स and their comparisons along with their main cause of infertility in the females, why they are infertile having these 20 yoni vyapats. Hope you all have understood all these 20 yoni vyapats.